गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज व्यक्ति के पापों के आधार पर उसे अलग अलग नरक में भेजते हैं। कुल 28 प्रकार के नरक होते हैं, जिसमें अपराधियों को उनके अपराध के लिए सजा दी जाती है, जिसमें सबसे पहला है तामिश्रम नरक। इसमें यदि व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री या बच्चों को छीनता है तो उसे तामिश्रम नरक में सजा दी जाती है। इसमें यमदूतों द्वारा भारी कोड़ों से तब तक पिटाई की जाती है जब तक कि पापी बेहोश ना हो जाए। दूसरा नरक है अंध तामिश्रम। इसमें यदि व्यक्ति अपने जीवन साथी को केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, दोस्त को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ संबंध बना लेता है, तो उसे अंध तामिश्रम नरक में भेजा जाता है। इस नरक में गहरी अंधेरी जगह में भीषण पिटाई और भूख प्यास से उसे तड़पाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा नरक, रौरवम नरक। जो व्यक्ति दूसरों के हक की संपत्ति का उपभोग करता है या दूसरे जीवों को कष्ट देता है, उसे रौरवम नरक भेजा जाता है। इस नरक में रोरू नामक जहरीले सांपों द्वारा काटा जाता है और उसे डंसा जाता है। उसके बाद चौथा नरक का नाम है महारौरवम। यदि व्यक्ति वास्तविक उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति से वंचित कर देता है तो उसे महारौरवम नरक में भेजा जाता है। इस नरक में अत्यंत विशाल और भयंकर सांपों द्वारा शरीर को जकड़ा जाता है और उसे कष्ट दिया जाता है। पांचवा नंबर है कुंभिपाकम। यदि व्यक्ति अपने स्वाद या सिर्फ शौक के लिए बेगुनाह जानवरों की हत्या करता है तो उसे कुंभिपाकम नरक में भेजा जाता है। इस नरक में उबलते हुए तेल के विशाल बर्तनों में पानी को तला जाता है, तेल को पकाया जाता है और पापी को डुबो दिया जाता है। इसके बाद आता है कालसूत्रम। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों, माता पिता और गुरुओं का अपमान करता है, उसे कालसूत्रम नरक में भेजा जाता है। इसमें भीषण गर्मी वाली जगह पर तब तक तपाया जाता है जब तक कि व्यक्ति की खाल ना उधड़ जाए। सातवां नरक है असिपत्रम। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का त्याग कर देता है, उसे असिपत्रम नरक में भेजा जाता है। इस नरक में तलवार की धार जैसे तेज पत्तों वाले जंगलों में यमदूतों द्वारा कोड़ों से पीटा जाता है। इसके बाद आठवां नरक है शुकरमुखम। यदि राजा या शासक द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार या कुशासन किया जाता है तो उस शासक या राजा को शुकरमुखम नरक में भेजा जाता है। उस पापी को कोल्हू में डालकर गन्ने की तरह पेरा जाता है। इसके बाद है अंधकूपम। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों को सताता है और सामर्थ्य होने पर भी जरूरतमंद की मदद नहीं करता है तो उस व्यक्ति को अंधकूपम नरक में भेजा जाता है। यहाँ जंगली जानवरों जैसे शेर, बाघ और जहरीले जीवों द्वारा उसे कटाया जाता है जो एक कुएं के भीतर होते हैं। इसके बाद है कृमि भोजनम। जो व्यक्ति केवल अपने पेट के लिए खाना बनाते हैं और अतिथियों या गरीबों को खाना नहीं देते हैं, उसे कृमि भोजनम नरक में भेजा जाता है। यहाँ लाखों कीड़ों और कृमियों के बीच उसे छोड़ दिया जाता है जो पापी के शरीर को धीरे धीरे खा जाते हैं। अगला नरक का नाम है
सदंसम, जो व्यक्ति दूसरों की कीमती चीजों जैसे सोना चांदी की चोरी करता है उसे सदंसम नरक में भेजा जाता है। यहाँ लाल गरम लोहे के चिमटों से पापी की त्वचा को उधेड़ दिया जाता है। इसके बाद है अगला नरक, तप्त मूर्ति। जो व्यक्ति पराई स्त्री या पुरुष के साथ जबरन या अनुचित संबंध बनाता है उसे तप्त मूर्ति नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ लोहे की धधकती हुई पुतली या मूर्ति को गले लगाने के लिए उसे मजबूर किया जाता है। इसके बाद है अगला नरक, सालमली। जो व्यक्ति काम वासना में अंधा होकर अप्राकृतिक या अनैतिक संबंध बनाता है उसे सालमली नरक में भेजा जाता है। इस नरक में कांटों वाले सालमली वृक्ष से बांधकर यमदूतों द्वारा शरीर को छत विक्षत कर दिया जाता है। अगला नरक है वैतरणी। जो व्यक्ति मर्यादाओं को तोड़ते हैं और धर्म के विपरीत आचरण करते हैं उसे वैतरणी नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ मवाद, रक्त और विष्ठा से भरी वैतरणी नदी में उसे उतारा जाता है और उसे वो पीप को पिलाया जाता है। अगला नरक है पुयोदकम। जो व्यक्ति पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं उसे पुयोदकम नरक में फेंका जाता है। उस पापी को मवाद और गंदगी वाले कुएं में गिराया जाता है। अगला नरक है प्राणरोधम। जो व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए जंगली जानवरों को शिकार करता है उसे प्राणरोधम नरक में फेंक दिया जाता है। उस पापी के शरीर के अंगों को तीखे हथियारों से काटा जाता है। अगला नरक है विशसनम। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर बलि देना या पशु क्रूरता करता है उसे विशसनम नरक में फेंक दिया जाता है। उसे लोहे के बड़े मुगदरों और डंडों से बेरहमी से पीटा जाता है। अगला नरक है लाला भक्षम। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दासी की तरह समझता है और उसका शोषण करता है उसे लाला भक्षम नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ वीर्य और गंदगी की नदी में पापी को डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद आता है सारमेयादन। जो व्यक्ति मिलावट करता है, जहर देता है या सामूहिक नरसंहार करता है उसे सारमेयादन नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ यमराज के भयंकर कुत्ते उनका मांस नोच कर खा जाते हैं। अगला नरक है अवीची। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है और व्यापार में झूठ बोलकर लाभ कमाता है उसे अवीची नरक में फेंक दिया जाता है। यहाँ ऊंची चोटी से पापी को पत्थर की चट्टानों पर फेंक दिया जाता है जिससे उसका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है। 21वां नरक है अयःपानम। मदिरापान या नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति को अयःपानम नरक में फेंका जाता है। उस पापी के मुंह में पिघला हुआ गर्म लोहा या तरल पदार्थ डाला जाता है। इसके बाद है रक्षोगन। जो व्यक्ति निर्दोषों की हत्या करता है और खून बहाता है उसे रक्षोगन नरक में फेंक दिया जाता है। यहाँ राक्षसों द्वारा पापी के शरीर को फाड़ दिया जाता है और उसका खून पी दिया जाता है। 23 नंबर है 23वां नरक शूलप्रोरम। विश्वासघात करना और मासूमों को धोखा देने वाले व्यक्ति को शूलप्रोरम नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक में पापी को नुकीले त्रिशूल पर लटका दिया जाता है। 24वां नरक है छार कदम। जो सज्जनों का उपहास करते हैं और अहंकार में रहते हैं उस व्यक्ति को छार कदम नरक में फेंक दिया जाता है। उस पापी को उल्टा लटकाकर खारे और तीखे कीचड़ में डुबो दिया जाता है। अगला नरक है दंड सूकम। जो व्यक्ति दूसरों को मानसिक संताप देता है और सांपों की तरह डसता है उसे दंड सूकम नरक में फेंका जाता है। उस पापी को 5 फन वाले जहरीले सांपों द्वारा जिंदा निगल दिया जाता है।
26वां नरक है वातारोधम। जो व्यक्ति प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट करता है और जीवों का घर उखाड़ देता है उसे वातारोधम नरक में फेंका जाता है। इस नरक में तीखे हथियारों और औजारों से निरंतर उस व्यक्ति पर प्रहार किए जाते हैं। पर्यावर्तकम। जो व्यक्ति दान नहीं देता है, मेहमान का अनादर करता है और स्वार्थी होता है उसे पर्यावर्तकम नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक में हिंसक पक्षियों और पापों की आंखों वाले एक दैत्य के सामने उसे खड़ा कर दिया जाता है और जो उसके शरीर को नोच खाते हैं। 28वां और सबसे अंतिम नरक सूचिमुखम। जो व्यक्ति अत्यधिक कंजूसी करता है और दूसरों का हक मारता है उसे सूचिमुखम नरक में फेंक दिया जाता है। इस नरक में पूरे शरीर को हजारों सुइयों से निरंतर चुभोया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सजाएं आत्मा को शुद्ध करने और उसे बुरे कर्मों का आभास करने के लिए दी जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।